Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 5 of exercise 2.4. So question is factorize. तो यहाँ हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है. तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 3 है. तो इसका मतलब हमें इसमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं और हाईएस्ट डिग्री 3 है. तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन हो गई. तो क्यूबिक इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन मेथड से देख लेंगे. अगर कॉमन मेथड से फैक्टर्स फाइंड हो रहे हैं तो हम वो शॉर्ट मेथड है तो हम उससे कर लेंगे, नहीं तो एक दूसरा मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग है तो हम उससे करेंगे. लेकिन पहले हम कॉमन मेथड सीख लेते हैं. अगर कॉमन मेथड से हो जाता है तो हम ये क्वेश्चन कॉमन मेथड से ही कर लेंगे. तो सबसे पहले हम इन्हें 2 पेयर्स में बांट लेंगे. अभी हमने 2 पेयर कर लिए. अब इसमें एक्स क्यूब है माइनस 2x स्क्वायर, ये 2 टर्म है हमारे पास. तो इसमें कॉमन निकल सकता है एक्स स्क्वायर. यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं. तो यहाँ बच जाएगा एक एक्स बच जाएगा माइनस, और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बच गया 2. तो अंदर बच गया x माइनस 2. यहाँ माइनस का साइन है तो हम माइनस लगा देंगे. अब हम यहाँ देखेंगे कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ 1 लिख देंगे. अब अंदर ब्रैकेट बना देंगे, यहाँ कॉमन नहीं निकला तो x का x. अब यहाँ पे माइनस बाहर है और हमने ब्रैकेट बनाया है तो साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 का 2. तो अब ये x माइनस 2 हमारा कॉमन आ गया. तो अब हम यहाँ पे x माइनस 2 को कॉमन निकाल देंगे और बाकी की टर्म हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये तो हमारे 2 ही फैक्टर हुए. अब हम देखेंगे कि ये वाला भी हम इसको भी हम आगे और फैक्टर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पे ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे 1 पे अपन स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो वही वैल्यू आएगी. तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी. हमने 8th क्लास में भी पढ़ी है ये वाली आइडेंटिटी. तो इस आइडेंटिटी से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो एक फैक्टर तो हमने एज इट इज़ लिख दिया और यहाँ पर हम ये वाला आइडेंटिटी लगा देंगे. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स प्लस 1 यानी ए प्लस बी, और यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी. तो ये हमारे 3 फैक्टर्स बन गए. तो ये हमारा शॉर्ट मेथड से ही हमारा आंसर आ गया. तो इसमें हमें लॉन्ग मेथड की कोई ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन के. अब हम सेकंड क्वेश्चन करके देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5. तो अब इस क्वेश्चन में भी हमारी हाईएस्ट पावर 3 है, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन है. तो हम देखेंगे पहले शॉर्ट मेथड से हो रहा है क्या. तो यहाँ हम अगर 2 के पेयर्स बनाते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये 2 पेयर बन जाएंगे हमारे. तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 3. पर यहाँ हमारा कोई कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ की टर्म और यहाँ की टर्म कॉमन नहीं आएगी. तो इसलिए हमें ये शॉर्ट मेथड से हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हमें लॉन्ग मेथड ही अपनाना पड़ेगा. तो लॉन्ग मेथड से क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं. सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीज़न करेंगे. लॉन्ग डिवीज़न से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. फिर उसके भी हम 2 फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे. तो इस तरह से हमें 3 फैक्टर्स फाइंड हो जाएंगे. तो सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न करने के लिए फैक्टर फाइंड करना है. तो पहला फैक्टर तो हमें फाइंड करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसकी जो कांस्टेंट टर्म है 5, तो उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे. यहाँ पे 1 इंटू 5, 1 5 ज़ा 5, तो 1 और 5 ही होते हैं इसके फैक्टर्स. तो अब हम कोई फैक्टर मान लेंगे x, यहाँ 1 आया तो 1 ले लेंगे प्लस 1. यहाँ पर इक्वेशन में x है इसलिए हमने x और प्लस 1 ले लिया. हम x माइनस 1 भी ले सकते हैं, लेकिन पहले हम x प्लस 1 को फैक्टर मान के करते हैं. कोई भी नंबर फैक्टर तभी कहलाता है जब हम किसी नंबर में उस नंबर का डिवीज़न दें और रिमाइंडर 0 आए. तो ये फैक्टर तभी माना जाएगा जब हम इस इक्वेशन में इसका डिवीज़न देकर रिमाइंडर फाइंड करेंगे. अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ही ये फैक्टर होगा, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं होगा. तो सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम से हम इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं. तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर हम डिवाइज़र से x की वैल्यू फाइंड करके अगर हम वो वैल्यू पुट कर दें इसमें और उसे सॉल्व करने पर 0 रिमाइंडर आ जाए तो वो इस इक्वेशन का फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है. तो हम चेक कर लेते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है. तो सबसे पहले हम x की वैल्यू के लिए हम लिख देंगे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. x को यहाँ रहने देंगे
और +1 यहाँ चल जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई -1। अब हम x की वैल्यू -1 को इस इक्वेशन में पुट करके और सॉल्व करके देख लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो x + 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ x की जगह हम लिख देंगे 1³ - 3, x की जगह -1² -9, x की जगह फिर -1 -5। 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। -3 इंटू 1 को 1 से इंटू करेंगे, ऊपर इवन नंबर है तो पॉजिटिव में नंबर आएगा यहाँ पे, तो 1 का 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, -9 और यहाँ -1। -9 को अगर हम -1 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 9 और ये -5। अब यहाँ 1 -3 को अगर 1 से इंटू करेंगे तो -3 + 9 -5। सॉरी, यहाँ -1 है तो हम यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 ही लिखना होगा। अब यहाँ पर ऑड नंबर है तो यहाँ भी साइन माइनस ही आएगा, क्योंकि अगर पावर ऑड होती है तो यहाँ पर साइन माइनस हो जाता है, तो यहाँ -1 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 -3 और -5 हो गया -9 और ये +9 है, तो एक -9 और एक +9 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब x + 1 हमारा एक फैक्टर है इस टर्म का। तो एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया x + 1। अब दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो टर्म है इसमें हम इसका डिवीज़न देंगे। तो हम डिविडेंड अंदर रख देंगे और बाहर डिवाइज़र रख देंगे। अब लॉन्ग डिवीज़न मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अब दोबारा से मैं करवा रही हूँ। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीज़न में इस यहाँ की डिवाइज़र की फ़र्स्ट टर्म का डिविडेंड की फ़र्स्ट टर्म में डिवाइड करते हैं। तो x³ यहाँ लिख लेते हैं रफली, x³ x। x³ में हम x का डिवीज़न देंगे, तो जब बेस सेम होती है तो पावर माइनस हो जाती है डिवीज़न में। ये हमने एक्सरसाइज 1.6 में किया था। पावर सेम है, सॉरी वेरिएबल बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है डिवीज़न में, तो 3 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x²। तो यहाँ लिख देंगे हम x²। इस फर्स्ट टर्म में हमने इस फर्स्ट टर्म का डिवीज़न देकर हमने आंसर लिया है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म आई है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फ़र्स्ट टर्म से। तो अब x² को x से इंटू करेंगे तो दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा x³, x की पावर 2 और यहाँ x की पावर 1, दोनों का बेस सेम है तो 2 और 1 पावर ऐड हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, x³ हो गया। अब इसको हमें इस टर्म से भी इंटू करना होता है, तो x² को हम 1 से इंटू करेंगे तो x² ही आएगा प्लस का, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस x² के नीचे हम लिख देंगे x²। अब यहाँ पर हम साइन चेंज कर देते हैं। नॉर्मल डिवीज़न में तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स वाली फॉर्म में हम यहाँ साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, नीचे वाली टर्म को के साइन चेंज करते हैं और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का है यहाँ भी माइनस का है तो दोनों को ऐड करके साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस लगा दिया। ये 3x² है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 और 1 4x² हो गया। और बाकी की टर्म को हम एज इट इज़ लिख देते हैं 9x -5। अब ये हमारा नया डिविडेंड बन गया। अब फिर से हम वही स्टेप करेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट टर्म लिया था और यहाँ की भी फर्स्ट टर्म, तो इस टर्म में हम इसका डिवीज़न देंगे। तो -4x² का हम डिवीज़न देंगे, इसमें डिवीज़न देंगे x का। तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, x2 है यहाँ पे x1 है तो एक x1 कट होएगा तो यहाँ पे x1 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -4x। तो ये हो गया -4x। हमने इसमें इसका डिवीज़न दिया तो -4x आ गया। अब यहाँ जो टर्म आई है उसको हम इससे भी इंटू करेंगे और इससे भी इंटू करेंगे। तो -4x को पहले हम x से इंटू करेंगे तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -4x इंटू x, तो यहाँ हो जाएगा हमारा -4x² और -4x को हम +1 से इंटू करेंगे तो -4x आ जाएगा, तो ये हम लिख देंगे। फिर से हम नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये ऊपर माइनस का 4x² है यहाँ प्लस का 4x² है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -9x है यहाँ पे +4x है तो माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो -9 में से प्लस का 4 को माइनस कर देंगे तो -5x बच जाएगा और ऊपर वाली टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे।
तो अब x का, अब हम इसकी फर्स्ट टर्म का इसकी फर्स्ट टर्म में डिवीज़न वापस करेंगे, तो -5x डिवाइड बाय x, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -5। तो यहाँ हमारा -5 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे -5। अब -5 को हम x से इंटू करेंगे, इसकी क्वेश्चन को हमें दोनों टर्म से इंटू करना होता है, तो -5 को x से इंटू करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा -5x, और -5 को जब हम 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ आएगा -5। फिर नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। -5x से ऊपर नीचे +5x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -5 है ऊपर, नीचे +5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। और रिमाइंडर 0 इसलिए भी आएगा क्योंकि अभी हमने ये जो किया है कि x+1 इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर तभी होगा जब हम इसमें डिवीज़न देंगे इसका और रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम बीच वाले नंबर को स्प्लिट करके हम 2 फैक्टर्स और बना लेंगे। यहाँ हम लिख देंगे x² - 4x - 5। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम 2 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इससे 2 ही फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इससे फैक्टर्स फाइंड करना मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड करते हैं जिसको ऐड या माइनस करने पर बीच वाला नंबर आ जाए। अब मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट से पहले माइनस है तो हम कोई 2 नंबर ऐसे लेंगे जिसे माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाए, और अगर इंटू करें तो इससे पहले वाला कोफिशिएंट 1 है, 1 × 5 यानी कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट के इंटू के बराबर आ जाए। तो एक नंबर हमें ऐसे लेना जैसे p + q, कोई नंबर 2 है, प्लस नहीं या माइनस, क्योंकि कांस्टेंट से पहले माइनस है तो हमें माइनस लेना है। तो कोई 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें माइनस करने पर हमारा बीच वाला नंबर आ जाए 4। ये मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, ये आपको तो यहाँ से ही करना है। और 2 नंबर, उन्हीं नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर आना चाहिए, यहाँ का कोफिशिएंट है 1, कुछ भी नहीं है तो 1, और ये कांस्टेंट, तो इन दोनों को इंटू करके 1 × 5 = 5, तो हमारा उस 5 के बराबर आना चाहिए। यानी जब 2 नंबर्स को माइनस करें तो 4 आए और इंटू करें तो 5 आए, ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल होएगी। हमें ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 का जो इसको और इसको इंटू करने पर जो नंबर आता है उसका हम फैक्टर बना लेते हैं। तो 5 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 × 5 = 5, 2 ही फैक्टर होंगे। तो अब हम देखेंगे कि 5 में से अगर 1 जाता है तो 4 आ जाएगा हमारा, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी एक फुलफिल। उसके बाद हम देखेंगे 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम ये वाले 2 नंबर्स ले सकते हैं क्योंकि ये हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x² या माइनस का माइनस, और यहाँ हम लिख देंगे 5 में से 1 गया तो 5 - 1, 4 की जगह हमने 5 - 1 लिख दिया, और यहाँ x का x लिख देंगे और यहाँ -5। ये नहीं लिखना है हमें, सिर्फ यही करना है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि नंबर कैसे फाइंड करते हैं 2 नंबर। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x² - 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x, अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 को x से इंटू करेंगे तो 1x, x लिख देंगे और -5। अब हम यहाँ पे 2 पेयर बना लेते हैं, ये 2 पेयर बना लिए, ये 1 पेयर बना लिया, एक पेयर बना लेते हैं मतलब। अब हम इनमें कॉमन फाइंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे x² है, यहाँ पे -5x है, तो x कॉमन निकल रहा है, तो ये x हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ बच गया x और यहाँ माइनस का माइनस, और यहाँ से x गया तो यहाँ पे -5 बच गया, ये हमने लिख दिया। अब प्लस, अब यहाँ तो कोई कॉमन नहीं लिख रहा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और अंदर x - 5 एज इट इज़ लिख देंगे। अब x - 5 हमारा कॉमन आ गया, ये हम लिख देंगे, और यहाँ जो बच गया x + 1, तो ये 2 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया और एक फैक्टर हमने पहले ही निकाल लिया था x + 1, तो x + 1 भी ये हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये तीनों फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। सॉरी, यहाँ x + 1 है, या x + 1 निकला था हमारा फैक्टर। तो 5th का 3rd क्वेश्चन है हमारा x³ + 13x² + 32x + 20। तो इस क्वेश्चन में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड देख लेंगे, अगर कॉमन मेथड से हमारा आ जाता है आंसर तो हम उसी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 पेयर्स बनाने के बाद ये कॉमन निकल के हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं क्या। तो यहाँ अगर हम पेयर बनाते हैं तो x² यहाँ कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा x + 13,
पर यहाँ पर हमारा कॉमन निकलने पर x प्लस 13 नहीं आएगा, तो हम इसे कॉमन मेथड से नहीं कर सकते, तो हम इसे लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो लॉन्ग मेथड से करने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीज़न करना होगा। अब यहाँ पे पावर 3 है तो हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो लॉन्ग डिवीज़न करने के लिए सबसे पहले हमें एक फैक्टर चाहिए। तो फैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले इस टर्म की कांस्टेंट टर्म का हम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो 20 के कांस्टेंट हो जाएंगे 1 इंटू 20, 2 की टेबल में भी 20 आता है, 2 10 तो पहले हम इसको ही देख लेते हैं कि इसी से हो जाए तो हमारा। तो यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम x प्लस 1 को फैक्टर मान लेते हैं। अभी मान रहे हैं, अभी हम चेक करेंगे कि अगर इस x की वैल्यू निकाल के अगर हम उसकी वैल्यू उसमें पुट करके रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो हम पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारी x की वैल्यू हो गई -1। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो हम वैल्यू पुट करेंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो यहाँ हमने पुट किया तो -1 का क्यूब प्लस 13, एक्स स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर प्लस 32, x की जगह -1 प्लस 20। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 को 3 बार इंटू करेंगे, ऊपर ऑड साइन है, सॉरी ऑड नंबर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा -1 प्लस 13 इंटू ऊपर इवन है तो पॉजिटिव नंबर आएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस 32 को -1 से इंटू करेंगे तो यहाँ -32 आ जाएगा, प्लस 20। ये -1 का -1 प्लस 13 को इंटू करेंगे 1 से तो प्लस का 13 ही आ जाएगा, -32 प्लस 20। अब माइनस वाली डिजिट को हम ऐड कर लेंगे, -1 और -32 -33 और प्लस 13 और 20 प्लस 33। तो ये माइनस का 33 है, प्लस का 33 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0। इसका मतलब x प्लस 1 हमारा फैक्टर हो सकता है इस टर्म का। तो एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया x प्लस 1। अब हम इस टर्म में इसका डिवीज़न देंगे तो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम 2 फैक्टर्स फिर से फाइंड कर लेंगे। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में हम डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म का डिवीज़न करेंगे, दोनों बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है, x³ डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 1 है तो ये 1x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे x²। अब यहाँ पे जो टर्म आती है उसे हम इंटू करते हैं डिवाइज़र की फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म से। तो पहले हम फर्स्ट से कर लेते हैं, x² को हम x से इंटू करेंगे तो क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा x³, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे x³ हो जाएगा प्लस का। अब हम इस टर्म को इस टर्म से सेकंड टर्म से इंटू करेंगे, x² को 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का x²। अब हम यहाँ पर ये जो नीचे वाली टर्म है इसकी साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर प्लस x³ है और नीचे -x³ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर प्लस 13x² है और नीचे -x² है तो प्लस में से ये माइनस वाली डिजिट छोटी है तो 13 में से बन जाएगा तो प्लस का 12x² आ जाएगा और बाकी की टर्म को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। यहाँ लॉन्ग डिवीज़न करने से पहले हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम अरेंज करें इसे तो हमें डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये मैंने आपको पहले बताना भूल गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखना जब भी आप इसको इस टर्म को लिखें तो ये हमारी डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इस तरीके से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। और यहाँ भी, यहाँ तो हमारा फैक्टर आएगा तो यहाँ पे तो कोई डिग्री होगी नहीं, 1 ही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो नीचे मतलब सॉल्व होकर आया है तो ये हमारी नया डिविडेंड बन गया, तो हम पहले की तरह इसकी फ़र्स्ट टर्म में इसकी फ़र्स्ट टर्म का डिवीज़न देंगे। तो 12x² डिवाइड बाय x, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यानी कि 12x बच जाएगा, तो प्लस 12x हम यहाँ लिख देंगे। अब 12x को इंटू करेंगे हम इससे, तो 12x को x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12x² और 12x को अब 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12x। अब ये नीचे वाली टर्म में फिर से साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब ये ऊपर प्लस 12x² है, नीचे -12x² है, तो हम ये इसको कैंसिल कर देंगे और प्लस 32x
और यह -12x, तो प्लस वाला बड़ा है तो हम इसको माइनस कर देंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ आ गया 20x प्लस, और ऊपर का डिजिट ऐसे कैसे उतार लेंगे हम 20। अब हम फिर से इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म का डिवीज़न देंगे, यानी 20x अपॉन x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे हम +20। अब 20 को x से इंटू करेंगे तो 20x, और 20 को 1 से इंटू करेंगे तो 21 ज़ा 20। अब यहाँ साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर प्लस का 20x है और नीचे -20x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर +20 नीचे -20, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्योंकि ये फैक्टर है और हम डिविडेंड में तो डिवाइड देते हैं फैक्टर का, तो 0 ही रिमाइंडर आना चाहिए, तो ये 0 आ गया हमारा। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स और फाइंड कर लेंगे। तो ये हमने लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें सेंटर वाले नंबर को स्प्लिट करना होता है, यानी 2 नंबर बनाने होते हैं। तो हमें यहाँ कोई 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिन्हें प्लस करने पर, अब कांस्टेंट के आगे प्लस है तो प्लस करने पर हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिन्हें प्लस करने पर तो हमारे बीच वाला नंबर आ जाए, यानी 12 आ जाए। और अगर उन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म की कोफिशिएंट और लास्ट टर्म के कांस्टेंट के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 20 है, 1 20 ज़ा 20 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का फर्स्ट कोफिशिएंट मतलब और कांस्टेंट का इंटू करने के बाद 20 है, 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 1 इंटू 20 करेंगे तो 20, एक फैक्टर हो गया 1 20 ज़ा 20। 2 की टेबल में भी आता है 2 10 ज़ा 20। तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये वाले नंबर्स ले सकते हैं क्या हम। अगर 20 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 21 होता है, तो यहाँ तो हमें 12 लाना है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर 10 में हम 2 ऐड करें तो 12 आ जाएगा हमारा, और 10 को अगर 2 से इंटू करते हैं तो 20। तो ये 2 नंबर्स हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं कि ऐड करेंगे तो मिडिल वाला टर्म आ रहा है, और अगर इंटू कर रहे हैं तो इन दोनों का इंटू आ रहा है। तो हम ले लेंगे ये नंबर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे x² प्लस 12 के हमने टुकड़े कर दिए 2 और प्लस 10, और यहाँ x का x फिर प्लस और यहाँ पे 20। अब हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, x² प्लस 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x प्लस 10x प्लस 20। अब हम 2 के पेयर्स बना लेंगे, ये 2 का पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब हम इनमें कॉमन देख लेंगे, यहाँ x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन निकल जाएगा, अंदर x बच जाएगा, प्लस 2 x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2 ही बच गया, प्लस 10 और 20 में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 10 और अंदर बच जाएगा x प्लस, और 10 2 ज़ा 20 होता है तो 2 यहाँ पे अंदर बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन लिख दिया, और ये x प्लस 10 हमारा बच गया। और एक हमने फैक्टर पहले ही फाइंड कर लेता है x प्लस 1, तो यहाँ ये भी फैक्टर हम लिख देंगे। तो ये 3 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो नेक्स्ट है हमारा 4th, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, इसका हमें फैक्टराइज करना है। तो इस इक्वेशन की भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका मतलब हमें 3 फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं, अगर कॉमन निकाल के हमारे फैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं तो हम पहले उस मेथड से कर लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 2 के पेयर्स बना लें हम, जैसे ये और ये 1 पेयर बना लिए मतलब हमने, तो अब यहाँ पे y² अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 2y, y² कॉमन निकाल दिया तो बच गया 2y, और यहाँ y² निकल गया तो +1। अब यहाँ माइनस हम बाहर लिख देंगे। अब यहाँ पे तो कोई कॉमन निकल नहीं रहा तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और ब्रैकेट बना देंगे और लिख देंगे 2y। अब बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा +1। अब यहाँ 2y + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2 टर्म है, क्योंकि अब 2 टर्म में एक कॉमन आ गया 2y + 1, 2y + 1, तो हम 2y + 1 को कॉमन निकाल देंगे बाहर, और यहाँ बन जाएगा हमारा y² - 1। अब ये y² - 1 है, तो यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a² - b, ये 1 के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी बन गई a² - b²। हमने पहले भी ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, a² - b² = a + b,
a माइनस बी। तो यहाँ हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो इस टर्म को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 2y प्लस 1, और यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे a प्लस बी a माइनस बी। ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम लिख देंगे a हमारा y प्लस b हमारा 1 है, तो y प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा y माइनस 1। तो ये 3 फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए शॉर्ट मेथड से। तो अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 3 है, जैसे यहाँ 3 थी, तो सबसे पहले हम शॉर्ट मेथड देख लेंगे, कॉमन निकाल कर देख लेंगे। अगर कॉमन मेथड से हम 3 फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं तो हम शॉर्ट मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। और अगर हमारा कॉमन से नहीं आ पा रहा है आंसर तो हम उसे लॉन्ग मेथड से करेंगे। लॉन्ग मेथड से करने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने होंगे। सबसे पहले जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में हमारा कॉमन मेथड से नहीं हो पा रहा था, तो हमने सबसे पहले इसका एक फैक्टर फाइंड किया। फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने 20 के फैक्टर्स बनाए, और हमने यहाँ पे 1 आया तो हमने यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल x यूज़ किया है तो हमने x प्लस 1 फैक्टर लेकर देख लिया, और हमने यहाँ पर 0 लिख के इसका x की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर ली। और पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा रिमाइंडर थ्योरम से, तो ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर फैक्टर होगा तो हम इसको डिविडेंड मान के, जैसे हमने ये हम 0 रिमाइंडर आ गया तो ये इसका फैक्टर हो गया, तो 1 फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जब फैक्टर आ गया तो हम इसमें इसका डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ हमने डिवीज़न किया था, ये डिवीज़न करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर है इसका। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम मिडिल टर्म का स्प्लिट कर लेते हैं, इस जो बीच वाला नंबर है इसके टुकड़े कर देते हैं, और ऐसे टुकड़े करते हैं कि प्लस या माइनस करने पर तो बीच वाला नंबर आ जाए, और अगर उसको इनटू किया जाए तो ये जो कॉफिशिएंट है इस फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट है वो इनटू कांस्टेंट के इनटू के बराबर हो जाए। तो जैसे हमने 12 के टुकड़े किए 2 प्लस 10, तो 2 प्लस 10 किया तो 12 आ गया, और 2 को 10 से इंटू किया तो 20 आ गया। तो ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो यहाँ हमने 2 नंबर लिख दिए, उसके बाद हमने ब्रैकेट को खोल के और इनके पेयर्स बना लिए 2, और फिर कॉमन निकाल के हमने 2 फैक्टर्स और फाइंड कर लिए। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।